आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में अधिनियम संकलन में किस तरह के प्रश्न आएंगे उसके बारे में बताऊंगी। अधिनियम संकलन में 50 अंक के प्रश्न आएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी सारे हमारे नोटिफिकेशन हैं आप तक पहले पहुँचे। अधिनियम संकलन में किस तरह के प्रश्न आएंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने टॉपिक पहले के बारे में डिस्कस किया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य देखा था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नवीन अधिनियम संसदीय प्रक्रिया देखा था, और लास्ट देखा था हमने नवीनतम आदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021। आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिनियम की विशेषताएं। ई कॉमर्स की अनुसूचित व्यापार व्यवहार पर नियम। सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी, जिसके व्यापक प्रावधान निम्नलिखित हैं। सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2020 को पारित किया है उसको अधिसूचित करेगी, जिसके व्यापक प्रावधान क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो इसमें 3 प्रावधान बताए गए हैं। पहला प्रावधान है हमारा, ई कॉमर्स प्लेटफार्म को 48 घंटों के भीतर आपको शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। जो ई कॉमर्स उपभोक्ता होते हैं उनको, उनके जो प्लेटफार्म होते हैं उनको 48 घंटों के भीतर मतलब 2 दिन में उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देना होता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा विशेषता है, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है। ये केवल परामर्श नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 को अनिवार्य किया गया है। इनको सबको लागू करना है, क्योंकि ये सिर्फ परामर्श नहीं है, इनको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। उसी प्रकार विशेषता तीसरा है, प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न एक्सचेंज वारंटी और गारंटी डिलीवरी एवं शिपमेंट भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी, संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। प्रत्येक ई कॉमर्स, जितने भी ई कॉमर्स हैं उनको अपने इकाई के बारे में, जिस देश के वो मूल निवासी होते हैं वहाँ से जो कुछ भी रिटर्न आता है या रिफंड एक्सचेंज वारंटी दिया जाता है या गारंटी डिलीवरी एवं शिपमेंट भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, जो कुछ भी वो देते हैं उन सबको सुरक्षा, शुल्क वापसी, संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में उनको बताना ज़रूरी होता है, ताकि किसी प्रकार की शिकायत आए तो वो अपना जितने भी प्रावधान है या जितने भी उन्होंने जो चीज़ें रिफ़ंड किया था, गारंटी दिया था, वो सब के बारे में बता सकें। तो ये अधिनियम की विशेषताएं कंप्लीट हुआ। अब हम उत्पाद दायित्व के बारे में जानेंगे। उत्पाद दायित्व में दिया गया है, यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है, क्योंकि जितने सारे दोष उत्पन्न होंगे वो उत्पाद निर्माणकर्ता और उत्पाद को बेचने वाले या सेवा प्रदान करने वाले को ही क्षति की पूर्ति करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही उस उत्पाद को निर्माण किया है, उन्होंने ही उसको बेचा है। तो उसके लिए निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकते हैं। पहला दोष दिया है, उत्पाद सेवा में निर्माण में दोष। या तो उत्पाद के निर्माण में दोष हो सकता है, या तो जो सेवा होते हैं उसके निर्माण में दोष हो सकता है। दूसरा, डिजाइन में दोष। जब उत्पाद बनाते हैं तो उसमें डिज़ाइन किया जाता है, तो अगर उसमें दोष पाया जाए तो दूसरा दिया है डिज़ाइन में दोष। तीसरा दिया है, उत्पाद की घोषित विशेषताओं में वास्तविक उत्पाद पर अलग होना। उत्पाद जब घोषित किया जाता है तो उसकी विशेषताओं में वास्तविक रूप से उत्पाद का अलग होना, ये तीसरा दोष है।
चौथा दिया है निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना। जिस निश्चित वारंटी में उसको होना चाहिए अगर वो उस अनुरूप के नहीं हुआ तो ये दोष उसमें पाया जाएगा। पांचवा दोष है प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना। अगर कोई निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता किसी भी चीज़ को प्रदान करता है तो उसमें सेवाओं का दोषपूर्ण होना, ये क्या है, पांचवा दोष है। अब हम मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सज़ा, क्या क्या सज़ा दिया जाता है या क्या क्या सज़ा प्रावधान किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सज़ा। इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सज़ा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकती है और दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर उस लाइसेंस को रद्द कर सकती है। तो सरकार ने मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सज़ा बताया है। अगर कोई व्यक्ति मिलावटी करते हुए पाया जाता है पहली बार तो उसके लाइसेंस को 2 साल के लिए बंद किया जा सकता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार या उसके बाद पाया गया मिलावटी करते हुए तो उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। तो ये हो गए बिक्री संदर्भ में सज़ा। अब हम मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अगर हमें मध्यस्थता स्थापित करना है तो संस्था ने क्या क्या व्यवस्था किया उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला व्यवस्था दिया है मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। अगर मध्यस्थता के माध्यम से होने वाला जो निपटारा है, अगर हम सब मिलकर निपटारा के बारे में मध्यस्थता बना लिए हैं तो उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं होगा। दूसरा दिया है नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। ये इस प्रक्रिया को सरल करेगा। इस नियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र बनाया गया है ताकि कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो वहाँ वो अपनी बात रख सकते हैं। इस प्रक्रिया को सरल करेगा। जो समाधान तंत्र प्रदान किया गया है वो जितने सारे समस्या हैं उनको क्या करेगा, वो सरल करेगा। तीसरा मध्यस्थता दिया है जहाँ भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हो वहाँ मध्यस्थता उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत निम्नलिखित की जाएगी। उपभोक्ता आयोगों के तत्वाधान में किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। तीसरा व्यवस्था बताया है जहाँ भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश, जहाँ भी अगर निपटान की गुंजाइश रहेगी शुरुआती मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हो वहाँ मध्यस्थता उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। सब मिलकर सब उस बातें को रख कर एक शिकायत उल्लिखित करते हैं और उपभोक्ता आयोगों के तत्वाधान में किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। सभी मिलकर जितने भी उसमें शिकायत है उसको रखेंगे और रख कर वहाँ उपभोक्ता आयोग में उस बात को अपना रखेंगे, तब जाकर मध्यस्थता प्रकोष्ठ के माध्यम से उस बात को आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार ये मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें और आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुँचें। थैंक यू फ्रेंड्स।